नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर ने कहा कि वर्तमान युग में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले योद्धाओं को राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित करने का जो सराहनीय काम किया है वह निश्चय ही पत्रिका के सुनहरे भविष्य की प्यारी सी झलक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में निष्पक्ष पत्रकारिता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। पत्रकारों की राहों में तमाम लोग सच्चाई के सामने आने से रोकने के लिए कई तरह के संकट पैदा कर देते हैं। इसके बावजूद कलम के सच्चे सिपाही अपने पेशे की ईमानदारी बनाए रखते हैं, इसलिए ये सब सम्मान के पात्र हैं। आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में वर्तमान युग पत्रिका की ओर से आयोजित राष्ट्रीय गौरव सम्मान 25 समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमल के योद्धाओं अपनी लेखनी से इतिहास लिखते हैं और इससे सन्यासियों के लिए नए शब्द मिलते हैं। उन्होंने पत्रकारों से आह्वान किया देश में विदेशी आंकड़ाताओं को हर पहचान को निस्ताबूद करने के लिए अपनी लेखनी से क्रांति लाने का काम करें। उन्होंने कहा कि 40 लाख हिंदुओं की हत्या करने वाले को गाजी की संज्ञा दी गई है। देश से ऐसे आंकड़ाता की हर निशानी मिटा देनी चाहिए और राजधानी में आंकड़ाताओं के नाम पर बनी सभी सड़कों का नाम बदलकर देश के शहीदों व सनातन के बलिदानियों के नाम पर रखी जानी चाहिए। नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक संदीप मारवाह ने कहा कि पत्रकारिता में अच्छी भावना व विचाराधीन से परिवर्तन लाया जाता है, इसलिए कलमकारों में इन दोनों को संगम होने से ही समाज को नई दिशा दी जा सकती है। हमें बेहतर परिणाम के लिए अपने काम को लेकर स्वयं के अंदर उत्साह, उमंग, विश्वास को रखना बहुत आवश्यक है। उच्च कोटि के विजेता वही होता है जो धैर्यपूर्वक अडिग होकर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है। कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के राष्ट्रीय सचिव स्वामी नरेंद्रानंद, विहिप प्रांत पदाधिकारी स्वामी दयालु जी महाराज, पश्चिम बंगाल के राना घाट से भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड राम कुमार वालिया के हाथों योद्धाओं का राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। पत्रिका के संपादक विशाल कौशिक ने सभी अतिथियों व अवार्डी का कार्यक्रम में आने पर आभार जताया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित गणमान्य लोगों में पूर्व सांसद, पत्रकार, लेखक एवं निर्माणकट एवं फिल्म निर्माता संतोष भारती, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार लेखक प्रदीप माथुर, अथाह के संपादक अशोक ओझा, हिंद आत्मा के संपादक अशोक कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार शायर राज कौशिक, सुदामा पाल, मनुराज कौशिक, पत्रिका की उप संपादक मीनू कौशिक, भाजपा मुख्यालय SAC के प्रभारी प्रदीप कन्नौजिया, जितेंद्र गौड़, व्यापारी नेता बाल किशन गुप्ता, डॉक्टर ऋचा सूद, पत्रकार निरंजन सिंगल, सुब्रत भट्टाचार्य आदि थे। कार्यक्रम का संचालन राजा मजूमदार व शिवांगी पांडे ने संयुक्त रूप से किया। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों एवं सज्जनों, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज वर्तमान युग पत्रिका के विमोचन के कार्यक्रम के अवसर पर यहां आने का अवसर मिला, आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। इसके लिए आयोजकों का सम्मानित श्री विशाल कौशिक जी, मानवराज कौशिक जी, जितेंद्र गौड़ जी एवं सभी आयोजक मंडल का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय सांसद जगन्नाथ सरकार जी, स्वामी नरेंद्रानंद जी महाराज, नेशनल ट्रस्टी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, आपके चरणों में प्रणाम तथा आप सभी का धन्यवाद। मित्रों, वो शब्दों की अपनी सत्ता है और वो शब्दों की सत्ता जब सत्ता के कानों में कोई बात डालती है तो निसंदेह परिवर्तन आता है और परिवर्तन संसार का नियम है। इस नियम को बनाए रखना आप लोगों की ताकत, आप लोगों का कर्तव्य, आप लोगों की सेवा है। मगर मुझे आज यहाँ आकर संदीप भाई की मौजूदगी में, भाई साहब की मौजूदगी में, महाराज जी की मौजूदगी में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे समय में जहां बेहद आवश्यकता है ऐसे शब्दों की, ऐसी पत्रकारिता की, ऐसे लेखन की जो समाज को वाकई एक नई दिशा और दशा दे सके। मेरी अनंत शुभकामनाएं भाई साहब वर्तमान युग के लिए कि वर्तमान युग में रहकर वर्तमान को परिवर्तित करने का, प्रभावित करने का आपका प्रयास परमात्मा सफल करे। मेरी अनंत शुभकामनाएं।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।